हैं, कांग्रेस है, इन चारों में कौन आपकी आपकी पसंद कौन है? मायावती। मायावती। तो उधर मायावती हैं, कांग्रेस है, तो आपको इन चारों पार्टियों में मायावती क्यों पसंद है? आखिर ऐसा क्यों लगता है कि मायावती जी आनी चाहिए? उनके कुछ काम होंगे, तो मायावती का आपको ऐसा कौन सा काम लगा, अच्छा लगा, जिसकी वजह से आप मायावती को लाइक करते हैं? मायावती बहन कहीं हफ्ती बार नहीं आएंगी तो उन्होंने क्या, उनका ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से आप उनको लाइक करते हैं? पता नहीं यार। अच्छा तो देखिए दद्दू, ये इन्होंने इन्होंने कह दिया है, इन्होंने जो है अपना बात कह दी है, उनका कहना, ताकि उन्हें मायावती को वोट देना है, लेकिन उनका कौन सा काम अच्छा रहा ये उनको पता नहीं है। किसान और आम जन मिल रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं और उनके आधार पर हम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि अगले चुनाव में जनता फ़िलहाल किसकी सरकार चाहती है और उसका ओपिनियन क्या है। कुछ काम किए होंगे तो निश्चित रूप से वो सरकार के पक्ष में जाएगी, काम नहीं किए होंगे तो निश्चित रूप से वो दूसरे तरफ जाएगी। तो फिलहाल यही सब चीज़ें हमें देखनी है और 3 महीने का वक्त है, 3 महीने में तय हो जाएगा कि अगले चुनाव में जनता सरकार की वापसी चाहेगी या फिर परिवर्तन चाहेगी। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक भैया खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो हम भैया का नाम जानेंगे। भैया अपना नाम बताएं। थोड़ा अपना नाम बताएं। रामविलास। तो रामविलास जी, क्या लगता है 3 महीने का वक्त है, एक तरफ मोदी जी की सेना है और दूसरी तरफ अन्य पार्टियां हैं, कौन आने वाला है इस बार? अब तो कहना पार्टी बदलेगी। पार्टी बदलेगी? बदलेगी। अच्छा, रामविलास जी आपका पूरा नाम क्या है, किस जाति से हैं? हम रैदास हैं। रैदास बिरादरी से हैं। तो कौन मतलब आएगा? एक तरफ मोदी जी तो कहते हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं और उनका कहना यह है कि हमने जो है शौचालय दिया है, कॉलोनियाँ दी हुई हैं और बिजली पहुँचाई है, किसान सम्मान निधि का पैसा दिया हुआ है, राशन पहुँचा रहे हैं इत्यादि। दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि जो है महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और सरकार के काम में कमियां हैं, घोटाले हुए हैं इत्यादि इत्यादि, उनके अपने आरोप हैं। तो क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे हमको भैया कुछ नहीं मिला है, हमको तो खाली राशन मिलता है बस। राशन मिलता है, बिजली कैसी आती? अच्छा, गाँव में कैसी आती बिजली? बत्ती आती है तो खाए बिरिया आती नहीं है, उसके बाद चली जाती है। अच्छा, समय पर नहीं आती। समय पे नहीं आती है। तो बिजली को लेकर नाराजगी है आपकी? अच्छा, यहाँ पे कॉलोनियाँ मिली हैं गाँव में किसी को? नहीं मिली। अच्छा, आपका प्रॉपर गाँव कौन सा है? रायपुर। रायपुर। तो रायपुर गाँव में कॉलोनियाँ नहीं मिली किसी को? नहीं मिली, मिली हैं हाँ। लेकिन सब लोगों ने नहीं मिली है, बत्ती नहीं मिली है। अच्छा, आपकी नहीं मिली? और ये वाली तो इन चीज़ों को लेकर नाराजगी है आपकी? बस। तो विपक्ष में आप किसकी सरकार चाहेंगे, कौन आए फिर? अब तो दूसरा प्रधान बनेगा। किसकी चाहते वैसे आप प्रॉपर? कोई बन जाए। एक तरफ अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, कांग्रेस की राहुल गांधी मायावती है। बने, हमका बहुत शक। मायावती जी बन जाए। मायावती। तो देखिए ये हमारे क्या नाम, रामू रैदास, क्या बताया भैया? रामविलास। रामविलास। तो ये हमारे रामविलास रैदास जी थे, जिन्होंने कहा कि इनको जो है मायावती जी की सरकार चाहिए और कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी है, इनके काम नहीं हुए हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा आपको मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? कुछ नहीं हमको मिलता। खेती है आपके पास? थोड़ी नहीं है। नहीं है, नहीं। तभी नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं देखिए इन चीज़ों को लेकर के इनकी नाराजगी, और इनका कहना यह है कि ये बसपा बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की सरकार चाहते हैं और इनकी उम्मीदें बहन जी से हैं। निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें होती हैं, जब आदमी निराश होता है तो वो दूसरे विकल्प के तौर पर देखता है। यहाँ पर हमारे एक और भैया खड़े हुए हैं, भैया से हम कहेंगे कि थोड़ा आप इधर ही आ जाएँ तो बेहतर रहेगा। दी तो देखिए यहाँ पर हमारे एक भैया, थोड़ा बहुत बोल दीजिए बस। तो देखिए यहाँ पे हमारे एक भैया रामनाथ। रामनाथ आपकी किस कम्युनिटी से आते हैं? सेना है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, राहुल गांधी है और सब को रहा को काल मोदी को कहा थे अखिलेश हैं को जब जैकी सरकार बने हम या कह दो आगे थोड़ो नहीं, लेकिन फिलहाल आपके नज़रिए से कौन आएगा? अब अबे हम क्या बता पाए, हम तो नहीं बता पाए कुछ ना, हम गाँव में रह पाए। अच्छा, मोदी जी के कुछ काम आपको पसंद आए हैं, जैसे कि कौन? काम खैर बढ़िया है, काम कर ला, जितनी गैया हैं गैया हमारे आदमी परेशान है बस मेरे गाँव में। गायों की समस्या हाँ है। बहुत समस्या है। अच्छा। अब हम बन जाए गेहूँ बहन रात दुनिया पड़े खातर में, ना कोनो गौशाला मेरे गाँव में कुछ है। तो देखिए कहीं ना कहीं गायों की जो समस्या है वो काफ़ी जटिल है और वो हम हर जगह देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि किसान की आम समस्या है और हर जगह से उठ रही है और ये समस्या का निदान सरकार चाहे किसी की भी हो निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा किसान ही खुशहाल नहीं रहेगा तो कैसे जो है अन्न उपजेगा और कैसे लोगों का पेट भरेगा। तो निश्चित रूप से 10 मिनट चले चलो देख लो, चले हजारों गाय दुआरे बैठी है। तो देखिए हजारों गायें, यानी जिस खेत में चली जाएंगी उसका क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा। जंगल है, खेत साफ, अरे बिगहा गाँव तनकी ही देर में, थोड़ी ही देर में देखिए खाली पास में 1 किलोमीटर है गाँव, और देख लो चले सब तो गाय। निश्चित रूप से मानिए कि ये स्थिति है, जब तो कहीं ना कहीं इससे आम लोगों का नुकसान हो रहा है। तो सरकार से कैसा समाधान चाहते हैं, सरकार क्या करे इसके लिए? क्योंकि पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हम गौशालाएं बनवा रहे हैं, हम व्यवस्था उसके लिए कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों का कहना है, और उनमें तमाम लोगों का ये भी कहना है कि गायें तो आम ही लोगों की हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ तो कहते हैं
वो तो तो क्या जो मानते हैं आपकी सरकार जो गौशाला वगैरह बने उसका कुछ लाभ आपको मिला है इधर मिला है? कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं। तो गौशाला नहीं बनी इधर कहीं? हाँ कहीं कहीं नहीं, नहीं। हमारे आसपास कहीं है नहीं। अच्छा। और जो ये उनका कहना ये रहता है कि मतलब जो आम किसान है उनका कहना ये मतलब आम लोग हैं उनका ये कहना है किसान तो किसानों गायें तो किसानों की हैं दूध दूध के छोड़ देते हैं। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? अब वो जब रहे आदमी के रवैया दुहन का ढील देने दो का। अब छठ मार अगर ढीले मैं तो का आपत्ति है। तो दोष किसको किसको देना चाहेंगे आप? सरकार को ब्लेम करेंगे या फिर जब पब्लिक? अरे अब है तो पब्लिक को मैं यहाँ है पब्लिक को मैं, लेकिन अब का कहा जाए कहीं का। जी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अंतर की बात जो है निकल के सामने आ रही। भैया को भी मतलब जो है उनका जो व्यू है विज़न है वो एकदम क्लियर है। अच्छा, गांव में बिजली की स्थिति क्या है? सरकार कहती है कि बिजली हम व्यवस्था कर रहे हैं और हम जो है हमने जो है बहुत सारे लोगों को कॉलोनियाँ दी हुई हैं। तो इन चीज़ों में काम हुआ है आपके इधर? नहीं बिजली तो खैर क्या काम है वो सही है, बाकी हमारी कॉलोनी आलोनी का हमारे हफ्ते 5 साल तक आपको ही नहीं। अच्छा, गाँव में नहीं आई? हाँ गाँव में नहीं अच्छा, है। शौचालय वगैरह मिला है किसी को? शौचालय पहले अगले साल मिले रहते, शौचालय वौचालय कहूँ कुछ है नहीं। नहीं, आपको नहीं, गाँव में किसी को? गाँव में अब तक साल में सीजन में कहूँ नहीं मिले। किसान सम्मान निधि का पैसा आता है नहीं, जो 6,000 रुपये मिलता है? हम बंजन नहीं, बाकी आवत है गाँव में आवत, हम बंजन का आपको पैसा नहीं आवत। आपको क्यों नहीं मिलता? अब भरावे आग देता है तो मैं यहाँ ना वो नहीं चाहे दोबारा पैसा नहीं आवा। अच्छा। तो देखिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन के जो सिस्टम में है उसकी गड़बड़ी की वजह से चाहे जो भी ऊपर से नीचे तक कोई जांच की प्रॉब्लम की वजह से इनको पैसा नहीं मिल पाता है। तो खेती आपके प्रॉपर नाम है या पिताजी के नाम है? नहीं अब तो हम बंजन नाम है आ पिताजी। गई है जो हाँ। कागज़ पे, तो आप अप्लाई कर दें, हो सकता है अभी सुधार हो जाए। पिताजी को मिलता था? उनका हाँ उनका तो खैर मिला रहा। हाँ, तो वो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा यहाँ पे किसी सरकार का पक्ष नहीं है, जनता की बात है और जनता के हित की बात बताना, जनता के हित की बात कहना हक है। तो देखिए मतलब मैं ये कहूँगा कि आप जो अगर आपके नाम खेती कागज़ पे आ गई होगी तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। अगर आपके कागज़ सही होंगे तो फिर, क्योंकि सरकार की योजना है, सबको लाभ मिलता है, हो सकता है आपको भी मिले। ठीक है, ठीक तो निश्चित रूप से ये आप क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का नुकसान हो। कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसमें लेने से काहे चूक जाओ। हाँ सरकार चाहे जिसकी हो, चाहे जो सरकार बांटती हो, कोई भी चीज़ बांटती हो, तो उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगले वहीं प्रधान से कहा कि प्रधान हमें करवा दो वाला खेती वाला कोई पैसा। प्रदान नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऑनलाइन का काम है। तुम्हारा कागज मजबूत है, तुम्हारा पैसा मजबूत है। प्रधान का लग लाइन ही नहीं हो रही। सीधा नहीं वो होता हो। बता देते। नहीं तुम प्रधान से क्या मतलब है? तुम आप सीधे कैफे जाओ, कैफे में बताओ, वो बताएगा कि कब होता है कब नहीं होता है। आप कैफे जाइए, आप कैफे यानी जहाँ पे ऑनलाइन का काम होता है हाँ। वहाँ पे जाइए, वो बता देंगे कि, तो वहाँ पे जो है वो क्लियर बता देगा। तो साथियों यहाँ पे हम जो है कि मतलब इस चीज़ को हम समझ रहे हैं और ये चीज़ आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जनता जो है अपनी बात रख रही है। अच्छा, बिजली गांव में और वो बिजली हो गई, ये कह रहे हैं कि वो जो रोड्स वगैरह यहाँ आसपास की कैसी क्या है? रोड हमारे यहाँ तो तनी खराब है, 2 किलो हिंदू तक का मैं डाल दो देखो कहीं मंजन का निखरब वापस है। तो देखिए कहीं ना कहीं रोड की एक समस्या हुई है यहाँ के आम लोगों को और इसका निदान जरूर होना चाहिए ताकि आम जनता को जो है लाभ मिल सके। तो अच्छा, फिलहाल माहौल में कौन आने वाला है इस बार टोटल जब आप समग्र में भैया देखते हैं? देखो जात पर यहाँ है यादो कहते हैं अकलेश का राशन वासन मिलता है आपको? हाँ राशन का मिलता है। हाँ, राशन। तो बताइए, जात की बात नहीं है, विकास की बात करके करते हैं। देखो जात का अपना अलग इशू हो गया, हाँ, लेकिन एक कांटा होता है, हाँ। वो होता है विकास का। हाँ, सही। ठीक है, देखो वो तो पता चला कि कोई चीज़ वजन ज़्यादा रख दी गई तो पल्ला बढ़ जाएगा, एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा वजन है तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास के मुद्दे पर विपक्ष का कहना ये है कि हमने जो है इनकी सरकार में महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, हमने बहुत सारे काम अपने समय में किए हुए हैं, है ना। जैसे उनका कहना यह है कि हमने 100 नंबर पुलिस का जो है मजबूत किया था, गाड़ियों को, एम्बुलेंस 108 समाजवादी पार्टी में चली हुई थी, उनका कहना है। या पहले में किसी में भी कोई, क्योंकि योजना किसी में पास हुई कैसे भी अपना अलग अलग पार्टियों का है। बहुजन समाज पार्टी के अपने काम, उनका कहना था अम्बेडकर गाँव हमने किए हुए थे, उनका विकास किया हमने। तो अलग अलग पार्टियाँ, उनका अपना अपना अलग अलग है। उनका बहुजन समाज पार्टी का कहना हमने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया था, अखिलेश जी का कहना है हमने वो बनवाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया। तो इस तरीके के बहुत से काम हुए। लेकिन लोकल समग्र में अगर आप एक पैमाने पे देखेंगे तो क्या लगता है कि वैसे कौन आ सकता है? वैसे अब हमारे रवैया को नहीं समझ में आता। कौन आ सकता है वैसे? चर्चा किसकी लगती है? आप व्यक्तिगत रवैया? अच्छा तो आधे आदमी मोदी चिल्लाते, आधे अकलेशों चिल्लाते, बस यही दो ही जो चिल्लाते। विकास के मुद्दे पर अगर बिना जाति का आंकड़ा हटा के देखें, क्योंकि हो सकता है कि पता चला कुछ लोग मोदी जाति के होंगे तो मोदी की बात करेंगे, योगी जाति के होंगे तो उनकी बात करेंगे, अखिलेश की जाति के होंगे उनकी बात करेंगे, मायावती की जाति के होंगे उनकी बात करेंगे। तो ऐसे जाति को हटा करके एक समाज वो होता है जो किसी भी जाति का नहीं होता है प्रॉपर, वो सिर्फ विकास की जाति का होता है, गरीबी की जाति का होता है। तो उसमें बताएं, उसमें उस पैमाने पर बताएं कौन आ सकता है?
हम का बताए, आधे आदमी यह का मोदी आओ वाले, आधे का आते अखिलेश आओ वाले। तो देखिए ये जो है जनता का मतलब था, भैया को मिला के उनका कहना ये है कि अभी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि कौन आ सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जोर, अच्छा जोर किन किन लोगों का है? दो लोग जो रुपए हैं कोनो प्रचार नहीं तो कहीं क्या जो नहीं, ये मतलब नहीं है जोर का मतलब, जैसे आपने बोला ना, तो मायावती या कांग्रेस या इनमें किसका, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, इनमें इन चारों पार्टियों दो दो कौन सी पार्टी हैं जिनका जोर ज़्यादा है? दो कौन सी ऐसी पार्टी हैं? दो पार्टियाँ बताओ। अब दो पार्टी का मतलब जैसे ही हम हैं हाँ तो अपन इनका तो मायावती के रखो प्रचार को करेंगे, हमारे ने क्या वोट मायावती का माना जी, हाँ इतने चाहे का, लेकिन इनका वोट हमें माना जी। अच्छा, हाँ रहेगा हम बंजन का, आप किस जाति से हैं? हम बंजन कठरिया। कठेरिया हैं। हाँ तो हमारा सम्मा चल जाते। अच्छा, हाँ हम चलिए वहाँ पर हमारे कुछ और दद्दू लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर अगले चुनाव में वो क्या चाहते हैं। ओके, तो साथियों यहाँ पर हमारे एक भैया खड़े हुए हैं, तो हम भैया से जानेंगे। भैया अपना नाम बताएं सबसे पहले। नीरज पाल। नीरज पाल। तो नीरज पाल जी बताएं, क्या लगता है इस बार कौन आएगा? एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश जी हैं, मायावती हैं, कांग्रेस हैं, इन चारों में कौन आपकी पसंद कौन है? मायावती। मायावती। तो मायावती जी मतलब बीजेपी के लोग हैं, उधर मायावती हैं, कांग्रेस है, तो आपको इन चारों पार्टियों में मायावती क्यों पसंद है? आखिर ऐसा क्यों लगता है कि मायावती जी आनी चाहिए? उनके कुछ काम होंगे, तो मायावती का आपको ऐसा कौन सा काम लगा, अच्छा लगा, जिसकी वजह से आप मायावती को लाइक करते हैं? मायावती बहन करें अपनी बार। नहीं आएंगी तो हैं ही हैं, आप वोट देंगे तो जरूर आएंगी, लेकिन आखिर उनके कुछ काम होंगे ना, तो काम उनके कौन से ऐसे काम रहे जो आपको पसंद आए? जैसे कि उन्होंने सड़क बनवाई हो, उन्होंने बिजली की व्यवस्था सही की हो, उन्होंने किसानों के लिए कुछ पैसा की व्यवस्था की हुई हो, या कोई भी मतलब ऐसा काम, या अस्पताल वगैरह आपके यहाँ बनवाया हो, कुछ भी मतलब ऐसी कोई योजना रही हो जिसकी वजह से आपको उसका लाभ मतलब मिल रहा हो, जनता को उसका लाभ मिल रहा हो, तो आप बताएं इस वजह से आप उनको करते हैं लाइक। तो उन्होंने क्या, उनका ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से आप उनको लाइक करते हैं? पता नहीं यार। अच्छा, तो देखिए दद्दू, ये इन्होंने कह दिया है, इन्होंने जो है अपना बात कह दी है, उनका कहना, ताकि उन्हें मायावती को वोट देना है, लेकिन उनका कौन सा काम अच्छा रहा ये उनको पता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हमारे दादा लोग बैठे हुए हैं, चाचा लोग हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे। साथियों, इस वक्त हम खेतों में हैं और आप कितना खूबसूरत सा नज़ारा है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार व्यू है। ये भैंसें चल रही हैं, गाँव का जीवन इतना शांत और सुरम्य होता है, आप अंदाज़ा नहीं लग, जो शांति आपको शहरों की भागदौड़ में नहीं मिलती है, वो यकीनन गांव में मिलती है। देखिए यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर ये गांव है, और गांव में मतलब जो है यहाँ पे दूर दूर कोई भी 5 स्टार व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग आसानी से घास के पास बैठे हुए हैं और पूरे जीवन का जो आनंद है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो यही खुशी बस चेहरे पे होनी चाहिए। और कहते हैं ना, आनंद जरूरी नहीं कि आलीशान कोठियों में ही आए, वो कभी वो जो है उसके लिए एक सुरम्य वातावरण हो और कहीं भी हो तब भी आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारे दादा बैठे हुए, हम भी इनके साथ बैठ जाते हैं और इनसे जानते हैं कि अगले चुनाव में सिर्फ 3 महीने का वक्त है दद्दू, तो क्या लगता है कौन आना चाहिए आपके नजरिए? हमको भैया मोदी ही आना चाहिए। मोदी आना हाँ। चाहिए। तो दद्दू आपका क्या नाम है वैसे? रामविलास आप पूरा नाम क्या है, मतलब किस बिरादरी से? पाल। पाल। हम्म। तो पाल जी, क्यों आपको ऐसा लगता है कि मायावती जी आनी चाहिए, सॉरी मोदी जी आने चाहिए? अरे वो तो बहुत काम किया, कौन कौन से काम किए? देखो पेंशन भी बंधाया हाँ, और लाइट भी किया जी, व्यवस्था। जी। हाँ, हम्म, और सबकी पेंशन है, फ्री राशन दे रहा, इसलिए हमको वो अच्छा लगा। अच्छा। हम्म। और विपक्ष के तो नेताओं का कहना है कि इनकी सरकार में जो है बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा है और योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है, बहुत सारे लोगों को जो है वो मिलता नहीं है राशन वगैरह, और ये क्या कहते हैं, वो बिजली नहीं आती है गांव में, इस वजह से हमें हमारा साथ दिया जाए। उनका कहना है हमारे समय में शासन बहुत अच्छा था। तो आप दोनों सरकारों के शासन में क्या फ़र्क देखते हैं? पहले की ज़्यादा अच्छी थी या आज की ज़्यादा अच्छी है? आज की तो ठीक है, पहले की तो जो रहा तो हती, फिर अंधेरे में, अब तो अंधेरे में आदमी रह नहीं पाएगा। जो है जब से लाइट व्यवस्था किया तब से सुरक्षित है। तो कितनी लाइट आती है गांव में वैसे? लाइट आती दिनामान रात भर आती है। अच्छा। सुबह जाती है, जब अच्छा, जब अच्छा। खराब हो जाती है तो फिर बनती है। अच्छा, ये तो बिजली व्यवस्था से आप खुश हैं? अरे हाँ, खुश तो आदमी सब है। हाँ, मान अच्छा, लो हम भी है। जी वही मतलब
जो तो है कहने का मतलब ये है कि आप बिजली व्यवस्था जो रही तो पहले की तुलना में जैसे जैसे इनकी सरकार बनी थी 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। पहले तो भाई कोई नहीं बनी, ऐसे ही अंधेरे में रहते थे और दिया जलता था, अच्छा। और क्या, कुछ नहीं था। तो पहले मतलब दिया से काम होता था। और दिए से होते था, दिए जलते थे। तो दिए में मतलब कैसे क्या दिया होता था वो? ये मिट्टी का तेल मिलता था मोल, हाँ। मतलब कोटे में मिलता था, कोटे में मिट्टी का तेल लो, तब दिया जलाओ, बाती बनाओ, अच्छा। ये काम था ये यहाँ। चीज़ है। मतलब ऐसा करते होंगे कि मिट्टी के तेल के मतलब दिया होता होगा, बोतल वोतल कुछ होती होगी, उसी में तेल डाल लेते होंगे और उसी में जो है वो बाती डाल के और जला देते होंगे, तो और क्या, उससे उसी जलता से था। सब काम होता तो था, उसकी चारा रोशनी पानी। में तो उसकी रोशनी में कुछ दिखाई देता था। अरे तो तनक बहुत दिखाई तो देते रहे, काम होते रहे ऐसे, काम हो जाता। और क्या। आज अच्छा, अभी जब ये लाइट की व्यवस्था जब से हुई है तब क्या चकाचौंध हो गई? लाइट की व्यवस्था तो बहुत हो गई, बहुत अच्छा होगा, अच्छा हुआ और क्या। जी। सब का है कि आराम, समरसेबिल भी हुआ, उसी से पानी ले लो लाइट से, सभी काम कर लो, तो इसलिए हमको जो गाँव है के जीवन में बिजली आने से सुधार हुआ है, जैसे कि शहरों के सुधार लोग, बहुत शहर के हुआ। लोग जैसे थे पहले, हाँ, पहले उनके पास फ्रिज होती थी, बेड वो टीवी सब होती कुछ थी, हुआ भैया। एसी कूलर होता था। तो अभी गांव में ये चीजें होती हैं सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, टीवी कूलर खूब है। अच्छा। हाँ तो अभी गांव के लोग हर गाँव शहर में जैसे है। पहले लोग होता था कि मतलब होता था कि गांव के लोग शहर में जाके बस जाते थे, हाँ, ज्यादा बस। शहरे हो गया यहाँ भैया, शहरी हो गया। हाँ शहरे हो गया, चाहे जौन गाँव देख लो, हर गाँव में ना शहर है अब। अच्छा। देहाती में, देहात में अब शहर। शहरों में जैसे शहर में है तो देहाती में है अब। अच्छा बताएंगे जैसे अभी पलायन की स्थिति जो है, मतलब जो लोग पहले पलायन करते थे कि अपना शहर में जाके बस गए, हाँ, ज़मीन खरीद ली क्योंकि अच्छी सुविधाएं शहर में मिलती थी, और अब उनको पता चला काल मतलब जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए इत्यादि जैसे, या बहुत सारी चीज़ें होती जो जो शहरों में मिलती थी, पता चला लाइट आ रही है हाँ, तो अपना एसी का हवा भी खा ली, मतलब एसी में भी रह लिया ठंडक माहौल में, कूलर की हवा भी खा ली, और टीवी में मतलब भी देख लिया, लाइट की वजह से सब होता था। तो अभी क्या पलायन की स्थिति जो गाँवों की है, पलायन मतलब गाँव से शहर में बस जाना है, तो अब कम हुआ है या बढ़ा है? मतलब अब लोग, गाँव के लोग अभी भी शहर में जाके बस रहे हैं या कम बस रहे हैं, या जो है बहुत मतलब जो है ज़्यादा हुआ है, कम हुआ, कैसा क्या है पलायन की स्थिति बताएं लोग। जो है देखो, शहरों में जैका जैसा नीक लगता है हम भागता है, और शहरों में जा रहे हैं और देहाती में रह रहे हैं, वो तो भाग नहीं रहा उतना जितना भाग रहा है पहले से, अब नहीं उतना भाग रहा। अच्छा। हाँ, ये चीज़ पलायन कम हुआ है। हाँ, पलायन कम। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि जब संपन्नता आती है तो निश्चित रूप से आदमी का पलायन कम हो जाता है, क्योंकि कभी ऐसा था, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा ध्यान दें, कहने का मतलब ये है कि जब पहले क्या होता था कि जैसे ये चीज़ रहती थी कि बिजली नहीं आ रही, या कहीं भी कोई भी इलाका हमारा हो तो लोग सोचते थे यार अंधेरे में रहने से अच्छा शहर में मकान ले लूँ और रहो, और इस चीज़ को लेकर के सरकार की भी चिंता रहती थी कि बिजली, और इस चीज़ को लेकर सरकार की मतलब चिंता रहती थी कि कहीं ना कहीं पलायन हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं। लेकिन अभी दादा बता रहे हैं कि गांव से पलायन कम हो गया, गांव भी कम खाली हो रहे हैं, लोग जो बहुत ज़्यादा संपन्न हैं वही लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, हाँ वही जा रहे हैं, है ना। हाँ। तो ये सच्चाई जो है। अच्छा आपके इधर कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले हैं? कौन से गाँव? हाँ मिले हैं, कौन सा गाँव है आपका? महबत खेड़ा महबत खेड़ा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो फिर कॉलोनी नहीं देते उसमें कॉलोनी मिली है, मिली है? सबको नहीं नहीं, तो मिली, गरीबों को मिली है? हाँ गरीबों की मिली है। अच्छा देखिए, गरीबों तो को चलिए ये अच्छा लगा सुन के हमें भी, क्योंकि कॉलोनी सरकार किसी की गरीबों भी, मिली है। सरकार किसी की क्योंकि भी हो। सरकार जो नहीं की थी मोदी ही में मिली, अरे, जो है आराम से, आराम। जो है, और बाकी जो है गरीबों की मिली है, जिसके जो घर पक्के ज़्यादा बने हैं उनको नहीं मिली है। अच्छा अच्छा। जो है तो गरीब आदमी को, जिसका कच्चा पूरा घर है हाँ। तो उसको कॉलोनी मिली है। अच्छा। हाँ। तो देखिए दद्दू का कहना ये है कि मतलब जो है कॉलोनियाँ जो है मिली हुई हैं यहाँ पे, और ये पाल बिरादरी से आते हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो व्यवसाय है, अच्छा व्यवसाय की स्थिति में मतलब लोगों में संपन्नता है, कहीं बेरोजगारी की स्थिति है, यानी लोगों के पास पैसे की अभी भी वैसे ही तंगी है, या कुछ सुधार हुआ है पैसे की नहीं, तंगी? पैसे में सुधार हुआ है। अच्छा। हाँ, कभी कभी कोह पास ज़्यादा है तो कोह पास कम है, संपन्नता आई है। हाँ संपन्नता आई है। तो देखिए दद्दू ने हमारे जो है पूरी बात अपनी बताई हुई है। अच्छा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, खुश हैं? हाँ खुश हैं, बहुत खुश हैं। विपक्ष के नेता तो कहते हैं तो कोर्ट का फैसला था, क्या मानेंगे, कोर्ट का फैसला था या सरकार का प्रयास था मोदी जी का? अब मोदी जी का भाई सरकार चाहे जो बने, मान लो हमको तो अच्छा है लगता नहीं, है। बनने की बात नहीं है। हम्म, देखिए मंदिर बन रहा है, बीजेपी का कहना है कि हमारा प्रयास रहा तब मंदिर बन रहा है।
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो गई, मायावती जी की पार्टी हो गई या आम आदमी पार्टी हो गई या कोई भी पार्टी, उनका कहना है फैसला कोर्ट से था, अदालत ने फैसला दिया था, फैसला आया तो मंदिर बन रहा है। तो आप क्या कहेंगे, ये मंदिर जो बन रहा है वो कोर्ट के फैसले से बन रहा है या फिर और कोर्ट, उनका कहना है कि कोर्ट का फैसला आता तो हम भी बनवा देते। तो आप क्या कहेंगे कि बीजेपी का प्रयास था या कोर्ट का फैसला था तभी मंदिर बन रहा है, या फिर ये होते तो बनवा देते, इनमें विपक्ष की कोई पार्टी होती तो वो भी मंदिर बनवा देती? मंदिर देखो बनेगा तो विपक्ष से बनेगा ना, कोई भी विपक्ष हो। नहीं, विपक्ष में मान लो 3 पार्टियां हैं, हाँ। आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार होती तो मंदिर बनता? नहीं बनता, नहीं है, उनसे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? वो तो कहते हैं फैसला आता तो बनवा देते हम। जब फैसला आएगा तभी तो बनेगा। हाँ, वही तो कह रहे। तो उनका कहना ये था कि अगर अदालत से फैसला हमारे समय में आ जाता तो बनवा देते। तो क्या लगता है उनको, फैसला अगर आता तो वो बनवा, अगर मान लो उनके समय फैसला आ जाता तो क्या वो मंदिर बनवाते? हाँ बनवाते। तो देखिए ये बिल्कुल दद्दू जो है अपना व्यू बता रहे हैं, और उनका कहना है कि अगर फैसला समाजवादी पार्टी के भी समय में आ जाता तो वो मंदिर बनवाते, और क्योंकि फैसला कोर्ट से था। तो इनका ये अपना ओपिनियन था। फिलहाल इन्होंने अपना जो समर्थन है वो आप देख ही चुके हैं किसको दिया हुआ है, पहले ही इन्होंने बता दिया कि इनको सरकार के काम पसंद आए हुए हैं। चलिए हमारे यहाँ पे एक और दद्दू बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। नहीं बस 2 मिनट दद्दू, बस 2 मिनट अब बस ख़त्म ही कर रहे हैं, आप ही से बात करके बस ख़त्म करो, 2 मिनट लेंगे आपका। दद्दू क्या लगता है कि हो सकता है दद्दू पार्टी के आदमी हो? भैया पार्टी का आदमी तो भैया है। काम हुआ है? हाँ काम खूब बराबर हुआ। कौन आएगा उसे सच बताना, कौन आएगा और सच्ची बताना, आएगा कौन, मोदी जी या दूसरी कोई पार्टी? मोदी जी भैया यही है, कहीं का बता दीजिए कोई। नहीं, अरे आप बताओ कोई क्या दिक्कत है यहाँ पे, खुल के बताओ। मोदी जी हैं, अखिलेश यादव जी, हिमालय, दो में एक परेशान आदमी देखो ये है, मोदी तेरे गैया जुनी है, इनते बहुत परेशान है। तो पहले जैसे कत्ल खानों में कटती थी, इन्होंने रोक लगा दी। हाँ। कहना का मतलब है, हाँ रोक तो लगे ही करा है। मोदी जी ने गैया नहीं छुड़वाई, आम रास्ता हमारा तुम्हारा जो है छुड़वाया, उसने थोड़ी दे दिया गाय को जो है छोड़ दिया। हमारे तुम्हारे साथी पाले हैं, छोड़ दिया, दिखा के छोड़ दिया, गाय चल रहे हैं खेत में। तो किसको दोष मानते हैं आप? मतलब दोष हम अपने बिरादरीन को मानते हैं, जो गैया पालते हैं अच्छा, उनको दोष नहीं मानने हैं। सरकार का दोष नहीं इसमें? हाँ सरकार का कोई दोष नहीं। तो आप क्या कहेंगे? सरकार के दो थोड़ो है, अहीं तो हमारी तो बरी वो मान लो गैया अहीं हमारी तो बरी है। गौशाला भी बनवा सकता है, गौशाला भी बनवाया। गौशाला बने हैं? हाँ गौशाला बने हैं, तो उनका लाभ मिला किसी को? उनको लाभ मिला है, छोड़ देते हैं। अब वो देखने थोड़ी यहाँ आते हैं मोदी जी, पैसा मिल जाता वो रात में छोड़ देते, तो रात में हम पाचे कहाँ सो रहे हैं, क्यों देखे किसको? तो देखिए ये एक बड़ी समस्या है। इनका कहना है कि दद्दू का कि कहीं ना कहीं गौशालाओं का जो लाभ है वो जो है आम किसानों को भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गौशालाओं में ऐसा हो जाता है कि दिन में पकड़ लिया, रात में छोड़ दिया, और इससे रात में आकर के पता चला फसल पूरी साफ हो गई, फिर दिन में दिखाने के लिए बांध दिया। तो इस चीज़ पर भी रोक लगनी चाहिए, और इस चीज़ पर जो भी ऐसे जितने भी अधिकारी हैं उन पर जो है उन पर सख्ती करनी चाहिए, और अगर सख्ती से ना माने तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि गौशालाओं में ठीक से काम हो सके और सरकार और जो किसान हमारे भाई हैं इनका नुकसान ना हो। अच्छा दद्दू, राम मंदिर बनना है, से खुश हैं आप? हम बिल्कुल खुश हैं। मंदिर बनेगा तो जाएंगे? हाँ काहे जाओ, जाने का मौका मिला जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाओ जी। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि मंदिर के बनने से मतलब जो है अगर फैसला कोर्ट का ना होता, मतलब कोर्ट का फैसला होता तो दूसरी कोई पार्टी होती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या मायावती जी, तो मंदिर बनवाते? हाँ बनौती नहीं, अगर कोर्ट का फैसला इनके समय में आ जाता तो बीजेपी वाले तो कहते नहीं बनवाते, हमारा प्रयास था तब बन रहा। अरे ये का बतावा जा भैया, क्या लगता है? वैसे जौन सरकार है उतना बनते जरूर। अच्छा, हाँ। नहीं तो ये कहते हैं ना कि इन लोगों ने प्रयास नहीं किया ना, प्रयास का बीजेपी वाले, बीजेपी, हाँ तब तो बन जाते हैं। हाँ प्रयास नहीं भाई, नहीं वो कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमने प्रयास किया, हमने कोर्ट में दलीलें दी, हमने कोर्ट में अपना वकील लड़ाया, हमने सबूत दिए, तब मंदिर बन रहा। और उनका कहना यह है कि अगर इन लोगों के पास सरकार रही इतने साल, 3-4 साल मुख्यमंत्री ये लोग रहे, जैसे पहले भी हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में मान लो इनकी सरकार रही, अखिलेश यादव जी की सरकार रही, तो उनका कहना यह है कि ये लोग पहले सत्ता में रहे तो पहले प्रयास क्यों नहीं किया? हाँ पहले प्रयास नहीं किए, प्रयास किन होते बनना जाता है। वही मतलब। हाँ तो कहने का मतलब आप क्या कहेंगे, इसको क्रेडिट किसको देंगे, बीजेपी को, या ये मानते हैं कि अगर इनके सरकार में फैसला आता तो ये बनवाते मंदिर? मंदिर कहाँ बताइए कैसे बनौती? तो देखिए आप क्या कहेंगे, मंदिर बीजेपी के उससे बन रहा है, प्रयास से बन रहा है या? नहीं, बीजेपी की प्रयास से बन रहा। अच्छा, तो देखिए साथियों, जनता का जो भी मत है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और बिल्कुल अंदर की बात, बार बार सवाल मेरे पूछने का मतलब यही ताकि अंदर की बात सामने आ जाए।
जो भी मैं अगर बाल में खाल निकाल रहा हूँ तो उसका रीज़न यही रहता है कहीं ना कहीं कि ताकि लोग बोलें, और उनके जो बार बार पूछने से एक बार आदमी के अंदर का जो झिझक है वो खत्म होता है, उसके बाद वो सच बात कहता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को निकालने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना होता है। तो ये चीज़ें हम आपको बिल्कुल दिखा रहे हैं। और साथियों ये आम लोग हैं बिल्कुल, और आम परिसर की से हम यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि आप तक लोकसभा के भविष्य का चुनाव का पूरा क्लियर विजन लिया जा सके और दिखाया जा सके कि आखिर जनता अगले चुनाव में किसकी वापसी चाहती है। सरकार मोदी जी की आए या फिर कांग्रेस की आए या फिर राहुल गांधी की आए, मतलब या फिर उनकी मायावती जी की बने या फिर गठबंधन की बने, जदयू वगैरह सब मिलके, तो किसी की भी आए, लेकिन अब फिलहाल इसको ये तो जनता को ही तय करना है। फिलहाल हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं, जो सच है वो आपको दिखा रहे हैं। तो साथियों आज के लिए फिलहाल अभी के लिए यहाँ से रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।